Assalamualaikum viewers, my name is Muhammad Samir. Today I will discuss most and important MCQs of chemistry. Dear viewers, आज मैं जो MCQs आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़े टॉपिक वाइज MCQs हैं जो कि मुख्तलिफ़ टॉपिक से चुन चुन के लिए गए हैं। तो डियर व्यूवर्स, ये बड़े इम्पोर्टेंट MCQs हैं केमिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि अक्सर लोगों को केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में बड़े मसाइल पेश आते हैं। तो इंशाल्लाह इन MCQs को आप पूरा देखें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिनको केमिस्ट्री के MCQs में मसला पेश आता है, स्पेशली टॉपिक वाइज MCQs में, तो इंशाल्लाह उनको मेरी वीडियोस देखने के बाद इन मसाइल के जो सामना होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह वो ख़ुद सेटिस्फाई फील करेंगे। इंशाल्लाह मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो डियर व्यूअर्स, अब हम अपने MCQs की जानिब चलते हैं। फर्स्ट MCQs हमारे साथ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा जो है ना हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ए में दिया गया है स्मोक, बी में दिया गया है फॉग, सी में दिया गया है एयर और डी में दिया गया है नन ऑफ दीज। तो डियर व्यूअर्स, इसका एग्जैक्ट आंसर है एयर, कि एयर इनमें हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। हम नेक्स्ट MCQs की जानिब चलते हैं व्यूअर्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल। इस MCQs में कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं थर्ड शेल में हमारे साथ। तो व्यूअर्स, हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 10, सेकंड दिया गया है 18, थर्ड दिया गया है 64 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 32। तो व्यूअर्स, इसका एग्जैक्ट आंसर है 18। इसके बाद व्यूअर्स, हम अपने नेक्स्ट MCQs की जानिब चलते हैं। मास ऑफ एन एटम इज मोस्टली ड्यू टू। कह रहे हैं कि जो एटम का मास होता है वो ज़्यादातर किस चीज़ में पाया जाता है। व्यूअर्स, हमारे पास एक ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है प्रोटॉन। तो व्यूअर्स, इसका एग्जैक्ट आंसर है न्यूक्लियस, क्योंकि एटम का अक्सर जो मोस्टली ज़्यादा अबंडेंस जो होते हैं मास का, वो हमेशा न्यूक्लियस में पाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट MCQs की जानिब चलते हैं व्यूअर्स। विच वन इज़ दी लाइटेस्ट। हमें इनमें एटम्स दिए गए हैं, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो एटम्स है वो हमारे पास लाइटेस्ट है। एन इलेक्ट्रॉन पहले में, दूसरे में दिया गया हाइड्रोजन एटम, तीसरे में दिया गया एन अल्फा पार्टिकल्स, चौथे में दिया गया प्रोटॉन। तो जो लाइटेस्ट मास है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है। इसके बाद हम नेक्स्ट MCQs की जानिब चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी मोर सिमिलर इन कार्बन। इनमें हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, एटम्स दिए गए हैं, कह रहे हैं कि इसमें से वो कौन सा एलिमेंट है हमारे पास जो सिमिलर मुशाबिहत रखता है किसके एलिमेंट के साथ, कार्बन की एटम के साथ। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा दिया गया है बोरॉन, तीसरा दिया गया है सिलिकॉन, चौथा दिया गया है ऑक्सीजन। तो व्यूअर्स, हमेशा याद रखना कार्बन के साथ जो मुशाबिहत रखता है, सिमिलर है एक जैसा, वो हमारे पास सिलिकॉन है। उसके बाद हम नेक्स्ट MCQs की जानिब चलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। कह रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेस पे हमारे पास बनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, सेकंड ऑप्शन है मास नंबर, थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रॉन नंबर और फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन नंबर। तो व्यूअर्स, हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन नंबर की बेस पे बनाया गया था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट MCQs की जानिब चलते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट आर। कह रहे हैं कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनको क्या कहते हैं। ए में दिया गया है मेटल्स, बी में दिया गया है नॉन मेटल्स, सी में हमें दिया गया है मेटलॉइड्स और डी में हमें दिया गया है ट्रांजिशन। तो डियर व्यूअर्स, इसका एग्जैक्ट आंसर है मेटल्स। उसके बाद हम नेक्स्ट MCQs की जानिब चलते हैं। एन एटम विथ अ चार्ज इज कॉल्ड। एटम के ऊपर जो चार्ज होता है व्यूअर्स, उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एन इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है अ मॉलिक्यूल, थर्ड ऑप्शन दिया गया है अ मेटल और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है एन आयन। इसे हम कहते हैं एनाइन। जब भी किसी एटम पर जो चार्ज होता है उसे हमेशा एनाइन कहा जाता है। व्यूअर्स, हम नेक्स्ट MCQs की जानिब चलते हैं। इंक स्प्रेड एट ऑफ वाटर ड्यू टू। जो इंक होती है हमारी पास CI, वो जब पानी के अंदर फैल जाती है तो उसमें वो कौन सा फिनोमिना होता है।
व्यूअर्स, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वेपर प्रेशर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है डिफ्यूजन, थर्ड में दिया गया है एक्सपेंशन, फोर्थ में दिया गया है कंप्रेशन। तो व्यूअर्स, इसका एग्जैक्ट आंसर है डिफ्यूजन। हमेशा याद रखना कि इंक का जो फिनोमिना वाटर के अंदर होता है, उसमें जो प्रोसेस होता है, जो फिनोमिना होता है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। उसके बाद डियर व्यूअर्स, हम लास्ट एमसीक्यूज की जानिब चलते हैं। मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, पहले में दिया गया है सोल्यूशन, दूसरी में दिया गया है सैचुरेटेड सोल्यूशन, थर्ड में दिया गया है सस्पेंशन, फोर्थ में दिया गया है कोलाइड सोल्यूशन। तो व्यूअर्स, इसका एग्जैक्ट आंसर है कोलाइड सोल्यूशन। डियर व्यूअर्स, आज तक एमसीक्यूज इतनी काफ़ी हैं। इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं कितने एमसीक्यूज पर आप लोगों के साथ कितने एमसीक्यूज शेयर करूं टॉपिक वाइज, ताकि मैं रोज़ाना आप लोगों के साथ इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज शेयर करूं, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और जो केमिस्ट्री में कमज़ोर बच्चे हैं उनका भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।